नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया गया आजादी का जश्न। लाल किले की प्राचीर से बोले प्रधानमंत्री, आत्मनिर्भर होकर बनाएंगे सशक्त भारत। संप्रभुता से किसी कीमत पर समझौता नहीं। सोनिया का केंद्र पर हमला। संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं के खिलाफ मोदी सरकार। देश में लिखने, बोलने, सवाल पूछने की नहीं है आजादी। सभी राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सीएम गहलोत ने फहराया तिरंगा, तो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने किया ध्वजारोहण। कश्मीर के गुरेज में बर्फ की सफेद चादर पर जवानों ने फहराया तिरंगा, तो आईटीबीपी के जवानों ने पैंगोंग त्सो झील के किनारे किया ध्वजारोहण। अटारी बॉर्डर पर मना बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी ने लिया संन्यास। कहा, समर्थन और प्यार के लिए सभी का शुक्रिया। चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस इस बार देश के लिए कई मायनों में खास रहा। कोरोना महामारी के मद्देनजर स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रमों में तो सादगी दिखी, लेकिन देशवासियों का जोश हाई रहा। स्वतंत्रता दिवस की शाम को अटारी बॉर्डर पर होने वाली आकर्षित बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में लोगों की भीड़ तो दिखाई नहीं दी, लेकिन इस मौके पर जवानों के जोश में कोई कमी नहीं थी। वहीं राष्ट्रपति भवन की एट होम सेरेमनी में भी भीड़ भाड़ कम दिखाई दी। स्वाधीनता दिवस की शाम को होने वाले बहुत ही खास और अहम कार्यक्रमों की दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर दिल्ली और अटारी बॉर्डर से देख रहे हैं। सबसे पहले बात अटारी बॉर्डर की। अटारी बॉर्डर पर होने वाले जश्न आजादी कार्यक्रम कोरोना की वजह से पहली बार बिना दर्शकों के हुआ। इस मौके पर आम लोग तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन बॉर्डर पर जोश और जुनून फुल हाई दिखाई दिया। जवानों की तरफ से किए भारत माता की जय के घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। इसकी आवाज पाकिस्तान में भी दूर तक गई। बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों ने शानदार परेड की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले राष्ट्रपति के एट होम कार्यक्रम में इस बार अलग नजारा देखने को मिला। कोरोना के कारण मेहमानों की संख्या में 90% से भी ज्यादा की कटौती देखी गई और करीब 100 चुनिंदा लोग ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इनमें से 26 कोरोना वॉरियर्स थे। 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आमतौर पर हजारों से भी अधिक लोग आमंत्रित होते हैं, लेकिन इस दफा संख्या में काफी कटौती की गई। 100 के आसपास ही लोगों को बुलाया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। इनके अलावा कुछ वरिष्ठ मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कुछ प्रमुख नौकरशाह, सेना के शीर्ष अधिकारी और कुछ वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। इसके पहले 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में आजादी का जश्न मना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराया। वहीं जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तिरंगा फहराया। शुक्रवार को सीएम गहलोत ने विधानसभा में बहुमत साबित किया था। इस जीत की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सीएम गहलोत जोश से लबरेज नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने झंडा फहराया, लोगों को स्वाधीनता दिवस की बधाई दी। वहीं लखनऊ में जश्न आजादी के समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, उन्होंने भी तिरंगा फहराया। वहीं मुंबई में भी धूमधाम के साथ आजादी का पर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। आइए आपको पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर्स, सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों समेत सभी कोरोना वॉरियर्स को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। वहीं लाल किले से चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि जिसने भी आग दिखाई, माकूल जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के इस दशक में अब भारत को नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ना होगा। आज दुनिया का भारत पर विश्वास मजबूत हुआ है। पिछले दिनों सुरक्षा परिषद में अस्थायी
सदस्यता के लिए 192 में से 184 देशों ने सपोर्ट किया है। वहीं स्वाधीनता दिवस पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर देशवासी को हेल्थ आईडी मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना ही है। जब हमारा अपना सामर्थ्य होगा तो हम दुनिया का कल्याण भी कर पाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति की तरह होगा। पीएम मोदी ने नई साइबर सिक्योरिटी नीति का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। साथ ही भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में एफडीआई के 18% से भी बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। राशन कार्ड हो या ना हो, 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब 90,000 करोड़ रुपए का सीधे ट्रांसफर किया गया। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि देश ने जैसे संयम और समझदारी दिखाई, ये उदाहरण है। यही मेल जोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। वहीं 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के वीर जवानों के शौर्य और साहस को भी सलाम किया। बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 से आज़ादी मिली। बीता 1 साल जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक नई यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग की ओर बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का कार्य चल रहा है और केंद्र सरकार चाहती है कि वहां जल्द से जल्द चुनाव हो। वहीं लद्दाख को लेकर पीएम ने कहा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहां के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया गया। लेह, लद्दाख, करगिल, जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र, एक प्रकार से इस क्षेत्र को 1 वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है। 1 साल पूरा हो चुका है। ये 1 साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 1 साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन का भी 1 साल रहा है। विकास का लाभ गांव और गरीब तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेजेस जैसे विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना को बेहतरीन तरीके से आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके बरसों पुरानी जो उनकी मांग थी, उनकी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को हमने पूर्ण करने का, उनको सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके पहले लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। देश में कोरोना की 3 वैक्सीन टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, बड़े पैमाने पर वैक्सीन के प्रोडक्शन की तैयारी भी की गई है। भारत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा। कोरोना महामारी के बीच देश भर में 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी के संकल्प के साथ
स्वाधीनता दिवस मनाया गया। देश के सभी केंद्रीय मंत्री सादगी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते दिखाई दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। उधर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ऑफिस और पर्सनल स्टाफ के साथ तिरंगा फहराया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर की। वहीं कोरोना काल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बहुत ही सादगी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। वो बखूबी जानते हैं कि कोरोना काल में लोगों की भीड़ जुटना देश की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक छोटे से कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी स्वाधीनता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराकर देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मजदूरों का भला हो सके, इसके लिए भूमिहीन किसानों के लिए मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी। किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना और ग्रामीण स्वावलंबन की सबसे बड़ी गोधन न्याय योजना शुरू की गई। वहीं नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे सपनों और इरादों का ये आधार है, ये सीएम ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्य में नए उद्यानिकी कॉलेज, खाद्य तकनीकी कॉलेज और विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया। साथ ही सीएम बघेल ने कहा कि कोविड-19 के दौरान उन्होंने प्रदेश के मजदूरों का ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 5 लाख से भी अधिक प्रवासी श्रमिक मजदूरों की वापसी कराई गई। साथ ही खाद्यान्न की कमी ना हो, इसलिए उन्हें राशन भी वितरित किया गया। छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मान नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 74 साल के बाद भी छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। और खुशहाली में मजदूरों की भागीदारी तय करना भी हमारे पुरखों का सपना था और हमारा कर्तव्य है। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने संकट के इस दौर में अपनी सार्थकता सिद्ध की है। योजना के प्रारंभ से लेकर अभी तक सर्वाधिक 25 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का कीर्तिमान भी हमने बनाया है। 100 दिवस रोजगार देने के मामले में भी हम देश में दूसरे स्थान पर रहे। हमने मनरेगा को वन अधिकार पट्टे, पंचायतों में निर्माण कार्य, खाद्यान्न संरक्षण, जल संवर्धन, गौठान निर्माण जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जोड़कर इसकी उपयोगिता का दायरा बढ़ाया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम अधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस दौरान गहलोत ने कहा कि करीब 25 लाख किसानों को हम ब्याज मुक्त कर रहे हैं। वहीं महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी विद्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में आने वाले समय में IT बेस्ड गवर्नेंस हो। इसके अलावा गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की खासियत है कि महात्मा गांधी के साथ अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश आज़ाद हुआ है। गहलोत ने यह भी कहा कि आज बड़ी चुनौती हमारे सामने है लोकतंत्र को बचाने की। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान का उदाहरण आपके सामने है। सरकार गिराने की कोशिश की गई, जिन्हें मुंह की खानी पड़ी। हर कोई दबाव में है, चाहे वो उद्योगपति हो। हर व्यक्ति बात करते हुए घबराता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज़ादी के बाद भी मुश्किलें बहुत आई। देश में संसाधनों की कमी थी। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव था। देश में सिंचाई के साधन नहीं थे, लेकिन हमारे नेताओं ने संघर्ष किया और संसाधन जोड़े। वहीं देश को चीन और पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा। 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। वहीं करगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आज भी बड़ी चुनौती है डेमोक्रेसी को बचाने की। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। और आज खतरे जो डेमोक्रेसी के सामने उत्पन्न हुए हैं, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही है, एजेंसियाँ कई है, CBI है, इनकम टैक्स है, ED है, खुल के दुरुपयोग हो रहा है, सब जानते हैं।
मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा। हम सब एकजुट होकर के ये संकल्प लेंगे इस मुबारक मौके पर कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें लोकतंत्र दिया देश को, उसको मजबूत करने में हम लोग कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े चुकाएंगे, तो देश में लोकतंत्र कायम रहे, ये हमारा आज के दिन का एक संकल्प होना चाहिए। देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोहाली के गवर्नमेंट कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कोरोना महामारी की वजह से कार्यक्रम को सीमित और सादा रखा गया। पब्लिक गैदरिंग, कल्चरल प्रोग्राम, सम्मान समारोह भी नहीं रखा गया। पंजाब सरकार की ओर से लोग घर बैठे इस कार्यक्रम को देख सके, उसका सोशल मीडिया के जरिए लाइव प्रबंध किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पाकिस्तान के साथ साथ चीन पर भी निशाना साधा। पंजाब साडा एक सरहदी सूबा है, पाकिस्तान के नाल लगता है और चीन साथ तो दूर नहीं है। सानू तैयारी रखनी पऊ अपने कि जदों देश साडी लोड़ है तो पंजाबी उसी तरीके का जैसे करते आए हैं मुठता तो वो अपने देश वास्ते तैयार होकर सीना तान के सामने हो। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के साथ पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। महाराष्ट्र पर कोरोना की अधिक मार पड़ी, लेकिन हम धीरे धीरे इस संकट से बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। मुंबई पुलिस पर उठ रहे सवालों को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे अपने राज्य की पुलिस पर गर्व है। हमारी पुलिस ने अपने शौर्य का परिचय दिया है। अपने राज्य की पुलिस को बताना चाहता हूं कि मुझे और पूरे महाराष्ट्र की जनता को महाराष्ट्र पुलिस पर गर्व है। देश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में भी ध्वजारोहण किया गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गुरेज में भारतीय सेना के जवानों ने तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। वहीं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में पिंगोक त्सो लेक के किनारे स्वाधीनता दिवस मनाया। जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान गाया। आईटीबीपी के जवान लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत से लगी चीन की सीमा पर देश की सुरक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के जवानों को नमन किया था। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। The slogan now becomes जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। Think big, lovely professional university. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों को 74वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों और स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह भी परीक्षा की घड़ी है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत की दुनिया भर में पहचान न सिर्फ प्रजातांत्रिक मूल्यों और अलग अलग भाषा, धर्म, संप्रदाय के बहुलतावाद की वजह से है, बल्कि भारत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना एकजुटता के साथ करने के लिए भी जाना जाता है।
सोनिया गांधी ने लद्दाख में एलएसी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू और 20 जवानों को नमन करते हुए कहा कि गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू और हमारे 20 जवानों की शहादत को 60 दिन बीत चुके हैं। भारत मां की सरजमी की रक्षा और चीनी घुसपैठ को विफल करना उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। चिट्ठी लिखकर देश के नाम संदेश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। भारत को एकजुट होकर इस महामारी को हराना होगा। हम सब मिलकर इस महामारी और गंभीर आर्थिक संकट की दशा से बाहर आ जाएंगे। उधर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने झंडा फहराया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी नेता अहमद पटेल, के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अहमद पटेल ने कहा कि चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ की है। प्रधानमंत्री को देश को सही जानकारी देनी चाहिए। देश को भरोसे में लेकर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सिर्फ कहने से तो नहीं होता है ना, अलग जवाब दे रहे हैं तो वी आर हैप्पी और हमारे प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं हमें मानना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी खुद और उनकी सरकार तो जानती होगी कि वस्तु स्थिति क्या है, और वस्तु स्थिति अच्छी नहीं है। वो अगर हमारे इलाके में आ गए हैं, जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कुछ और कहा, तो कम से कम वस्तु स्थिति क्या है उसके बारे में, हकीकत क्या है उसके बारे में प्रतिपक्ष को तो विश्वास में लेना चाहिए। और अगर कुछ हुआ है उसमें शर्म की कौन सी बात है, पहले भी हुआ है, तो उसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली आर्थिक तौर पे जो एक्शन लेने चाहिए, बाकी एक्शन लेने चाहिए। हर तरह की कोशिश करके अगर हमारे इलाके में अगर घुस गए तो उनको भगाना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर अपने शासकीय आवास पर झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने पुलिस टीम की सलामी ली। इस मौके पर कोरोना काल से जुड़े सभी नियमों का पालन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उन्होंने अधिक भीड़ भी अपने आवास पर नहीं जुटने दी। सिर्फ जरूरी अधिकारी और स्टाफ मेंबर ही उनके आवास पर मौजूद थे। दिल्ली में कोरोना पर और काबू पाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता से गुहार लगाई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों के पास ऑक्सीमीटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी को दे दें, जिससे वो ऑक्सीमीटर दूसरे इलाकों में पहुंचाए जा सके। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब तक कोरोना पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया जाएगा तब तक स्कूल खोलने का फैसला नहीं लिया जा सकता। बहुत सारे संदेश आ रहे हैं लोगों के, बच्चों के, पेरेंट्स के, कि सर अभी स्कूल मत खोल देना, अभी स्कूल मत खोल देना। मैं उन सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बच्चों की उतनी चिंता हमें भी है जितनी आपको है। जब तक हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाएंगे अभी स्कूल नहीं खोलने वाले, आप चिंता मत करो। उधर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां किडनी फेल होने के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। बता दें कि जुलाई महीने में चेतन चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। चेतन चौहान भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। लंबे वक्त तक वो सुनील गावस्कर के साथ सलामी जोड़ीदार भी रहे। फिलहाल अभी वो भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। धोनी ने आखिरी वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उसके बाद से उनके रिटायरमेंट की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वो मौन थे। अब जब IPL के लिए वो चेन्नई कैंप में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने अपने फैसले का ऐलान कर दिया। धोनी ने दिसंबर 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। बीते कई दिनों से इस विकेटकीपर बल्लेबाज के संन्यास को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। धोनी ने वर्ल्ड कप के बाद 2 महीने का ब्रेक लिया था। वो वेस्ट इंडीज दौरे पर टीम के साथ नहीं थे और भारतीय सेना के साथ काम करने चले गए थे। धोनी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भी नहीं खेलने का फैसला किया। झारखंड क्रिकेट से उठकर धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब कप्तानों तक पहुंचे। उनकी कप्तानी में ही भारत ने पहले वर्ल्ड T20 का खिताब जीता था। 2007 में युवा टीम के साथ धोनी ने ये करिश्मा किया था। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 2 अप्रैल 2011 को उनकी कप्तानी में भारत ने करीब 28 साल बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया था। महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के फैसले का ऐलान इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए किया है। शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।